वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट सेकंड में पोएम है जिसका टाइटल है बर्ड टॉक। तो बच्चों, आज हम इस पोएम का रेसिटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे और उसके बाद इस पूरी पोएम को भी हम हिंदी में समझेंगे और इसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्सरसाइज दी गई है, उसको हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यूनिट सेकंड, डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि पक्षी इंसान को, आदमियों को मजाकिया सोचते हैं? फनी मतलब मजाकिया, पीपल मतलब आदमी, बर्ड्स मतलब पक्षी, थिंक मतलब सोचना। डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी? तुम क्या सोचते हो कि पक्षियों को आदमी मजाकिया लगते हैं? लेट्स लिसन टू व्हाट द रोबिन एंड द जे हैव टू से। चलिए सुनते हैं रोबिन और जे क्या कहते हैं। बच्चों, दो पक्षी हैं यहाँ, एक का नाम रोबिन है और एक का जे है। रोबिन एक छोटा पक्षी होता है जिसकी छाती लाल होती है और जे को हिंदी में नीलकंठ कहते हैं। तो ये दो पक्षी यहाँ गार्डन में आपस में बात कर रहे हैं। बर्ड टॉक, थिंक सोचो, सेड द रोबिन, रोबिन ने कहा। थिंक सेड द जॉय, सोचो, जे ने भी कहा। सिटिंग इन द गार्डन, बगीचे में बैठकर। टॉकिंग वन डे, वो बगीचे में बैठकर एक दिन बात कर रहे थे और रोबिन ने कहा सोचो, जे ने भी कहा सोचो। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, आदमी के बारे में सोचो कि वो जिस तरीके से वो बड़े होते हैं। ग्रो मतलब बड़े होना, विकसित होना। दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, उनके तो पंख भी नहीं हैं। यू नो, तुम जानते हो। दे डोंट ईट बीटल्स, वो बीटल्स को भी नहीं खाते। बीटल्स होते हैं बच्चों झिंगूर, एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है। दे डोंट ग्रो विंग्स, उनके तो पंख भी नहीं उगते, उनको पंख भी नहीं होते। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, उनको तारों पर और चीज़ों पर बैठना भी पसंद नहीं है। थिंक सेड द रोबिन, रोबिन ने कहा सोचो। थिंक सेड द जे, जे ने कहा सोचो। आर नॉट पीपल फनी टू बी दैट वे, क्या इस तरीके से ये आदमी मजाकिया नहीं हैं? फनी मतलब मजाकिया। तो बच्चों, हमने इस पोएम का भी हिंदी में अर्थ समझा। अब हम चलते हैं न्यू वर्ड्स की ओर। न्यू वर्ड्स हैं इसमें बीटल्स, सिटिंग, वायर्स, फनी। तो हमने न्यू वर्ड्स को अलग से लिख लिया है। फर्स्ट वर्ड है बच्चों बीटल्स, बीटल्स होता है झिंगूर, एक कीड़ा। सेकंड वर्ड है सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठे हुए। थर्ड वर्ड है बच्चों वायर्स, वायर्स मतलब तार। फोर्थ वर्ड है बच्चों फनी, फनी मतलब मजाकिया। फिफ्थ वर्ड है बच्चों विंग्स, विंग्स मतलब पंख। सिक्स्थ वर्ड है बच्चों गार्डन, गार्डन मतलब बगीचा। सेवन्थ वर्ड है बच्चों थिंक, थिंक मतलब सोचना। एट्थ वर्ड है बच्चों नो, नो मतलब जानना। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, एक्सरसाइज पर। रीडिंग इज फन, पढ़ना मज़ा है। बच्चों, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए हम इनका आंसर्स समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 2 बर्ड्स इन द पोयम, पोयम में जो 2 पक्षी आए हैं उनके नाम बताओ। आंसर 1 रोबिन एंड जे, उनके नाम है बच्चों रोबिन और जे। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आदमी नहीं कर सकते। आंसर 2 पीपल कांट ग्रो फेदर्स, आदमियों को पंख नहीं उग सकते। पीपल कांट ईट बीटल्स, आदमी बीटल्स यानी कि झिंगुर को नहीं खा सकते।
पीपल कांट फ्लाई, आदमी उड़ नहीं सकते। क्वेश्चन 3, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल, पक्षी आदमी के बारे में क्या सोचते हैं। आंसर 3, बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर वेरी फनी, पक्षी सोचते हैं कि आदमी बहुत मजाकिया हैं। टॉक टाइम, बात करने का समय। इमेजिन, कल्पना करो, व्हाट टू एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल, दो हाथी आपस में आदमी के बारे में क्या बात करेंगे। लेट देम टॉक अबाउट, चलिए उनको बातें करने देते हैं। किस बारे में। व्हाट पीपल लुक लाइक, आदमी कैसा दिखता है। व्हाट दे ईट, वो क्या खाते हैं। हाउ दे वॉक, वे कैसे चलते हैं। तो इस बारे में दो हाथी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर देख लेते हैं। व्हाट पीपल लुक लाइक, आदमी कैसे दिखते हैं। लुक एट देम, उनको देखो। दे आर सो स्मॉल, वो कितने छोटे हैं। व्हाट दे ईट, वो क्या खाते हैं। सी दे ईट सो लेस, देखो वो कितना कम खाते हैं। हाउ दे वॉक, वो कैसे चलते हैं। लुक दे वॉक ऑन टू टीनी लेग्स, देखो वो दो छोटी टांगों पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेट्स फाइंड टू थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू, ऐसी दो चीज़ें ढूंढो जो आप कर सकते हैं लेकिन पक्षी नहीं कर सकते। टेल द क्लास, अपनी क्लास को बताओ। क्या आंसर होगा इसका। फर्स्ट, आई कैन स्टडी, मैं पढ़ सकता हूँ। बर्ड्स कांट, लेकिन पक्षी नहीं पढ़ सकते। सेकंड नंबर, आई कैन च्यू, मैं चबा सकता हूँ। बट बर्ड्स कांट, लेकिन पक्षी नहीं चबा सकते क्योंकि पक्षियों के मुंह में दांत नहीं होते, उनकी तो चोंच होती है, तो वो चबा नहीं सकते। टीम टाइम, यहाँ पर आपको टीम बनाकर एक काम करना है। इसमें एक एक्टिविटी है, लेट्स मेक फिंगर पपेट्स, आइए एक ऐसी कठपुतली बनाते हैं जिसे आप अपनी उंगली में पहन सकते हैं। ड्रा योर फेवरेट बर्ड ऑन ए शीट ऑफ पेपर, जो आपका मनपसंद पक्षी है उसका चित्र एक कागज़ पर बनाओ। कट एंड कलर इट, इसको काट लो और इसको कलर से भर दो। टेक ए स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर, या तो कपड़े की या कागज़ की एक पतली स्ट्रिप, एक पट्टी लो, स्ट्रिप होती है पट्टी। थर्ड, पेस्ट द पिक्चर ऑफ द बर्ड यू हैव ड्रॉन ऑन इट, फिर जो पिक्चर तुमने ड्रॉ की है पक्षी की उसको इस पर चिपका दो। टाई द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिप, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब जो स्ट्रिप है उसके दोनों एंड्स को चिपका दो, दोनों को जोड़ दो। फिक्स इट ऑन योर फिंगर, फिर इसको अपनी उंगली में पहन लो। योर फिंगर पपेट इज रेडी टू टॉक, अब आपकी फिंगर पपेट, आपकी उंगली की कठपुतली बात करने के लिए तैयार है। टॉक मतलब बात करना। लेट योर पपेट फ्लाई अलोंग विद योर फ्रेंड्स पपेट्स, अब तुम अपनी उंगली की पपेट को अपने दोस्त की पपेट के साथ उड़ने दो। तो इस एक्टिविटी को आप क्लास में कर सकते हैं। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। लिसन टू द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों की आवाज़ को सुनो। मेक ए लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स की एक लिस्ट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, चिर्प चिर्प चिर्प, जो पक्षियों की आवाज़ है बच्चों उसको हम बोलते हैं चिर्प चिर्प चिर्प, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो कई बार पक्षियों की आवाज़ क्या आती है, ची ची, और कोयल कैसे बोलती है, कू कू। तो ये दो आवाज़ भी पक्षियों की हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं ची ची और कू कू। अब आगे पढ़ते हैं। नाउ राइट 4 सेंटेंसेज ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, हमको पक्षियों के बारे में 4 वाक्य लिखने हैं और किन शब्दों का प्रयोग करना है जो इस बॉक्स में दिए गए हैं। पहला वर्ड है नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला। सेकंड वर्ड है वाटर, वाटर मतलब पानी। थर्ड वर्ड है चिर्प, चिर्प मतलब पक्षी की आवाज़। फ्लाई मतलब उड़ना। स्काई मतलब आसमान। विंग्स मतलब पंख।
तो फर्स्ट सेंटेंस है बच्चों, द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में ऊंचाई तक उड़ते हैं। सेकंड सेंटेंस, द बर्ड्स चिर्प व्हेन दे फ्लाई, पक्षी जब उड़ते हैं तो वो बोलते हैं, वो चहचहाते हैं। चिर्प मतलब चहचहाना। थर्ड सेंटेंस, द बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, पक्षियों को उड़ने के लिए पंख होते हैं। विंग्स मतलब पंख। द बर्ड्स केम बैक टू देयर नेस्ट आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पक्षी पानी पीने के बाद अपने घोंसले को वापस आए। नेस्ट मतलब घोंसला, ड्रिंक मतलब पीना। तो बच्चों ये सेंटेंस हमने आपके लिए लिखे, आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो, आपको ऐसे वर्ड लिखने हैं जो राइमिंग वर्ड हो नीचे दिए गए वर्ड्स के। तो आपको इन वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है और इनके राइमिंग वर्ड लिखने हैं। तो राइमिंग वर्ड कौन से होते हैं बच्चों, जिनकी साउंड बोलने में एक जैसी होती है। तो पहला किया हुआ है ग्रो, नो, थ्रो। ग्रो मतलब उगना, बड़े होना, नो मतलब जानना और थ्रो मतलब फेंकना। अब हम डे का मतलब लिखा बे, बे होती है बच्चों खाड़ी, और इसका क्या हो जाएगा राइमिंग वर्ड डे, डे मतलब दिन। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, थिंक, थिंक मतलब सोचना। तो इसके राइमिंग वर्ड कौन से हो जाएंगे, पिंक, पिंक एक कलर है गुलाबी, और सिंक मतलब डूबना। फिर आए हम फन्नी पर, फन्नी मतलब मजाकिया, इसका राइमिंग वर्ड होगा सन्नी, सन्नी होता है सुहावना, और बन्नी होता है एक खरगोश। फिर आए हम ईट पर, ईट का राइमिंग वर्ड होगा नीट, ईट मतलब खाना और नीट मतलब साफ, और सीट मतलब बैठने की जगह। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, सिंग, सिंग मतलब गाना। तो इसके राइमिंग वर्ड क्या होंगे, रिंग, रिंग मतलब घंटी, और थिंग, थिंग मतलब वस्तु या चीज़। अब हम आ चुके हैं से अलाउड, जोर से कहिए। थिंक सोचना, थिन पतला, थ्री तीन, दिस यह, दैट वह, दो यद्यपि, 10 10, टॉप शिखर, और टैंक को हिंदी में टैंक ही कहते हैं, ये टंकी होती है जिसमें पानी भरा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आकर हमारी एक्सरसाइज इस पोएम की समाप्त होती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम के न्यू वर्ड्स, इस पोएम का हिंदी में अर्थ और इसकी एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।